बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी अल्लाह के करम से खैर आफियत से हैं जनाब। मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत ही मज़ेदार सा नेक डिज़ाइन। ये बना है थोड़ी मेहनत से, अब कितनी मेहनत हुई है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ बहुत बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ एट द एंड जब पूरा नेक तैयार हो जाएगा ना, तो तमाम कटिंग और जितने पीसेस मैंने इसमें जॉइंट किए हैं उन तमाम पीसेस की जो है ना, तो मैं अलग अलग आपको ना मेजरमेंट करके बताऊँगी। आप अपने पास नोटिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब तो जो फैब्रिक आपने लेना है फ्रंट साइड के लिए, उसको आपने चौड़ाई में भी और लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, 1 से 2 इंच। ठीक हो गया। तो जब हम कटिंग करेंगे, नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, थोड़ी बहुत कमी पेशी आ जाती है ना, तो फिर इसमें आसानी हो जाती है। तो चलिए फिर अब नेक डिज़ाइन की कटिंग करते हैं। ये जो है ना नेक तैयार कर रहे हैं, तो नेक के लिए मैंने क्या किया है, मैं 18 इंचज़ लेंथ ले रही हूँ नेक की। ठीक है, जो मुझे सेंटर में जो तैयार करना है वो 18 इंचज़ लेंथ ले रही हूँ। तो आपने 18 इंच पे हाथ रखते हुए जो ऊपर सिरे से उठा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है शर्ट के ऊपर, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। और इसको आपने एग्जैक्टली नाप करना है। और वो किस तरह से करना है, आपने यहाँ से बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने इंची टेप रख कर रही हूँ, आपने यहाँ से नीचे देखना है, जहाँ पे आपकी शर्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए दोनों साइड से। डैट मीन्स कि आपका जो आपने ये फोल्ड किया है फैब्रिक वो बिल्कुल ठीक ठीक बैठा है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने सिंपली इसको अब कट कर देना है। और यहाँ पे मेरे पास जो इसकी एक साइड पे मैंने आपको जैसे बताया था ना, वी जो मैंने बनाया है ये यहाँ से 18 इंचेस था, और इसकी जो दूसरी साइड है ना, जो शोल्डर की तरफ आ रही है, वो तकरीबन 10 से 11 इंचेस थी। ठीक हो गया। तो आपने इसी हिसाब से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बैठेगा। खैर यहाँ अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि जनाब मेरे पास हैं लेसेस में थोड़ी चॉइस। मेरे पास सीढ़ी लेस है, वो बड़ी वाली भी है, छोटी वाली भी है। खैर मैं गले में बना रही हूँ तो इसलिए मैं छोटे वाली यूज़ करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटी बड़ी यूज़ कर सकते हैं। मैं पिनटेक्स का इस्तेमाल भी करूँगी, मैं एक पैर वाली प्लेट भी डालूँगी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, जैसा काम आप करना चाहते हैं, जैसी डिज़ाइनिंग आप अपने गले पे करना चाहते हैं, फिर बाकी की मेजरमेंट आपने उस हिसाब से करना होगी। ठीक हो गया। यहाँ मेरे पास जो फैब्रिक आया है, जो मेरी शर्ट है ना, अभी इसमें जो हमने बड़ा सा वी कट कर दिया है, अब इसके लिए ना हमें दो दो फैब्रिक तैयार करना होंगे। एक शर्ट के एक तरफ लगेगा वी पे और एक वी के दूसरी तरफ लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 फैब्रिक पहले ले रही हूँ, इन पे मैं डालूँगी एक पैर की सिलाई लगा के वो डालूँगी, प्लेट्स डालूँगी। तो ये मुझे 2 चाहिए होंगे। ठीक हो गया। जो शर्ट के एक तरफ भी लगेगा, दूसरी तरफ वी के। ठीक हो गया। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या कर देना है, वी पे ना तकरीबन 1 इंच के करीब आपने कट लगाना है। जब आप इसके दूसरे फैब्रिक तैयार करके साथ लगाएंगे ना, तो यहाँ पे कट होगा, तो आप ना बहुत आसानी से जो है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जॉइंट लेसिस के साथ सारे पीसेस को जॉइंट करूँगी, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक हो गया। अब हमने अपनी शर्ट को बड़े वाले वी कट के साथ जो उठा के साइड पे कर देना है, और बाकी की चीज़ें हम तैयार करते जाएंगे। जो हमें पट्टियाँ चाहिए एक्चुअली, तो ये वो फैब्रिक है जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसकी लेंथ आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही रखनी है, कम मत रखिएगा। तो यहाँ मेरे ये 2 हिस्सों में तैयार किया है। एक्चुअली इसको मैं सेंटर में से कट कर दूँगी। ये मेरे पास दो मैंने पिंटे दो एक पेयर की दो जो है तो वो डाल दी हैं, प्लेट्स डाल दी हैं। अब इस फैब्रिक के दोनों साइड पर मैंने लगा देनी है जनाब सीढ़ी लेस। ठीक हो गया, इस तरीके के साथ। तो ये 2 फैब्रिक ना मेरे पास रेडी हो चुके हैं। 2 पीस एक्चुअली शर्ट का, एक इस तरफ लगेगा और एक दूसरी तरफ लगेगा। सही हो गया। तो यहाँ मैं बस आपको अब साथ साथ दिखाती जा रही हूँ अब आपने क्या करना है। तो जनाब अभी मैंने वो फैब्रिक लिया है जो हमने गले में से कट किया था शर्ट में से। ठीक हो गया है। तो ये पीस मैंने लिया है 6-6 इंच दोनों साइड पे मैंने मार्क कर दिया है, और इसको हमने इस तरीके के साथ फोल्ड करते हुए कट कर देना है, और इसको फिर सेंटर में से अलग कर देना है। ये भी हमें 2 पीस रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ मैं आपको एक झलक दिखा दूँ, अगर आपके पास स्टिच लेस और जॉइंट लेस है ना, तो आप उनके साथ भी अपना नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके के साथ। लेकिन मैंने इस पीस पर डाल दिए थे पिनटेक्स, क्योंकि मुझे ये इस तरीके के साथ चाहिए था। ठीक हो गया। मुझे प्लेट्स वाले 2 पीस चाहिए थे, एक पे मैंने बड़े प्लेट्स डाले और एक पे छोटे पिनटेक्स हो गए। वो पीस मैंने रेडी करके अलग कर दिए हैं। अब मुझे मज़ीद 2 पीस रेडी करने हैं, जिस पे मैं ये वाली लेस लीव्स वाली लगा रही हूँ। ठीक हो गया। इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी था, लेकिन क्योंकि ये टिश्यू फैब्रिक था तो वो थोड़ा सा नाजुक होता है, वो फट आसानी से जाता है। तो इसलिए मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर लगा के इसके एक साइड पर मैंने जॉइंट लेस लगा दी है दोनों पीसीस के। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ये लेस जो थी ना वो थोड़ी कम थी, तो इसलिए मैंने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी थी, लेकिन जो बाकी पीसेस मैंने लिए हैं उनकी निस्बत कम थी। तो इसलिए मैंने ना इसको जो पिनटेक्स वाली जो हमारी पट्टियाँ हैं ना, उनके साथ जब हम जॉइंट करेंगे तो मैंने थोड़ा पीछे रख के जॉइंट किया है, ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा ना कटिंग में, तो ये ज़ाया ना जाए। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पूरा था, वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो जो मैंने छोटी पिनटेक्स डाली थी वो फैब्रिक भी मैंने साथ जॉइंट कर लिया है, और जो बाकी जो बड़ी पिनटेक्स
पिंटेक्स की बड़ी प्लेट्स थी वो भी मैंने साथ में जॉइंट कर दी है, लेस को मैंने सेंटर में रख दिया है, ठीक हो गया। इस तरह से मैंने दो दो पीसेस तैयार किए हैं, ठीक है, दोनों साइड्स के लिए। तो यहाँ जो मज़ीद हमारे पास ट्राइंगल बचा हुआ था, ये वही फैब्रिक है जो हमारे शर्ट में से निकला था, ठीक हो गया। उसका जो बचा कुचा पार्ट है उसको भी हमने इसी के साथ कट कर लेना है। मैंने तकरीबन ये 5-5 इंचज़ लिया था। इसके बाद हमने इसको सेंटर में से भी सेम वे में कट कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी दूसरा पीस कट किया था। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस पर पिंटेक्स प्लेट्स डाल सकते हैं। मैंने एक्चुअली प्लेट्स डाली थी, मुझे मज़ा नहीं आया, थोड़ा कपड़ा ये जो है ना मेरे पास उरेब आ रहा था। उरेब पट्टी के यह होता है इसके ऊपर प्लेट अच्छे से नहीं बैठती है, जो एक पेयर वाली होती है, तो फिर मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल रखेंगे और साथ में मैं इसके शटल लेस का, मैं यहाँ पे मज़ीद जॉइंट लेस नहीं लगा रही हूँ, मैं शटल लेस के साथ इसको जॉइंट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके के साथ। तो ये मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे एक और दफ़ा जो है ना इसके ऊपर जो जॉइंट लगाना था उस पर भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर भी शटल लेस के साथ जॉइंट करूँ। तो ये दो दो पीसेस दोनों साइड्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप देख लें, अभी ये काफ़ी रफ़ लग रहे हैं आपको। अब हमने इसको करना है नीट। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो लास्ट पीस है ना वो जॉइंट करूँगी, ताकि आपको जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं उनको जो है ना आसानी हो समझने में। तो यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा कट लगाना है, इसके ऊपर सीधा जो है आप लगा दें, पहले मार्क कर दें, उसके बाद आप इसको सीधा कट कर लें। और आप देखिए ये हमारे पास वी की कुछ इस तरह से शक्ल आ चुकी है। ये हमारी जो गले पे लगेगा ना शर्ट पे, तो ये इस तरह से लुक आएगी इसकी। और ये लास्ट में बिल्कुल छोटा सा पीस जो हमारे पास बचा है, ये एक्चुअली थोड़ा कम आएगा हमारे पास, तो हमने इसको फेंकना नहीं है, हमने इसके मुताबिक जो है ना थोड़ी सी कटिंग करना होगी। तो यहाँ हमने इसके ऊपर शटल लेस लगा दी है ऑलरेडी, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके ऊपर जो हम पीस लगा रहे हैं ना, तो ये बराबर नहीं बैठेगा इस तरीके के साथ। तो हमने क्या करना है, हमने मज़ीद एक फैब्रिक लेना है और इससे तकरीबन तीनों साइड से ना 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने कटिंग कर लेनी है और 2 ट्रायंगल्स कट कर लेने हैं, ताकि ये हम जो शर्ट पे जब हम अटैच करेंगे ना शटल लेस के ऊपर, तो ये बिल्कुल बराबर बैठे, ताकि ठीक हो गया इस तरह से। तो अब जो हमने इसको लगा दिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया दोनों साइड से। तो स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था मेरा वीडियो। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने अपनी शर्ट की कटिंग की थी, बड़ा सा वी कट किया था और बीच में से 1 इंच लाजमी कट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जॉइंट लेस के साथ, इस पीसेस को इनके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसा है जो हमने कट लगाया ना, इसके साथ आप देखिएगा कितनी नीटनेस आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको ना नीटली जो है तो लगा देना है दोनों साइड्स पे इसको आसानी से। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड कम कर रही हूँ, देखने वालों को आसानी होता है कि। तो जनाब इसके साथ आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा इफ़ यू वांट। और हाँ, एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, मैं पहले नहीं कह पाई, आपने जितने जितने पीसेस तैयार करने हैं ना, आपने उनको जॉइंट करने से पहले आयरन ज़रूर कर देना है, जब भी खूबसूरती आएगी आपके काम में, ठीक हो गया। अभी हमारे सारे के सारे पीसेस जो है ना वो लग चुके हुए हैं, जॉइंट हो चुके हैं शर्ट के साथ। अब आपने इसकी बिल्कुल क्लियर, एक दफ़ा तो हम कटिंग कर चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है तो आपको इसको कैसे क्लियर करना है, आपने इस तरीके के साथ, आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने जिस तरह से शर्ट को बिछाया है, आपने टर्न करना है शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको ऊपर गले के ऊपर, और उसके बिल्कुल बराबर आपने कटिंग कर देनी है। ये बहुत आसान तरीका है इस कटिंग का, इससे आपका जो नेक है ना वो बिल्कुल बराबर बैठेगा, ज़रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ऐसा है कि जब हम इस पर बूट पाइपिंग करेंगे तो हमारी पाइपिंग भी बहुत खूबसूरती से बनेगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं आएगी या फासला ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा इंशाल्लाह। तो अब बारी आती है आर्म होल्स की कटिंग की। तो यहाँ मैंने लिया है बैक साइड, पहले हमने बैक साइड की क्लियरली कटिंग कर देनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने लिया है 7.5 में जो है तो कंधे रखती हूँ, उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने इसको बिछाना है नीचे, फ्रंट साइड को बिछाना है और इसके ऊपर बैक साइड को, और बिल्कुल इसके बराबर बराबर हमने मार्क कर देना है सिंपली। और जिस तरह से हम आर्म्स की कटिंग करते हैं ना, थोड़ी एक्स्ट्रा 1 इंच, तो हमने यहाँ पर वो कटिंग कर लेनी है। ये बहुत आसान तरीका है, आप इसी तरीके से कटिंग करिएगा, आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा सही, अब बारी आ गई हमारे पास जो है तो बूट पाइपिंग की कटिंग नहीं सॉरी हाँ, बूट पाइपिंग लगाने की शर्ट में। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाह रही थी। एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो मेरे पास जितने भी जॉइंट लेसेस के जो पार्ट आ रहा था ना, मैंने बाकी का फैब्रिक उसके ऊपर टर्न करते हुए आयरन कर दिया था, इसलिए वो छुप गया है। और बाद में मैं इसको जो है ना ओवरलॉक करा दूँगी, मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की नीचे ज़रूरत नहीं पड़ी। सी थ्रू मैं बिल्कुल सिरे से नहीं पहनती, मुझे नहीं पसंद। तो अगर वैसे बहुत छोटे छोटे होल्स हैं इसके, अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने फैब्रिक को उसके ऊपर आयरन कर देना है, फिर उसके बाद आपने उसको ओवरलॉक करवा देना है, वो वहाँ पे ठहर जाएगा, सी थ्रू नहीं रहेगा। तो अब हम कर लेते हैं बूट पाइपिंग।
तो एक साइड पे मैंने कर दी है बूट पाइपिंग। कैसे की है मैं आपको बता रही हूँ जनाब। मैंने लिया है डबल फैब्रिक और जो फैब्रिक की ओपन साइड है उसको हम जो है ना सिलाई में दे देंगे, क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो हमें जब हम हाथ की सिलाई करेंगे ना तो हमें आसानी होगी। तो जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ से भी मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है, ठीक हो गया। उसके बाद एक पैर की सिलाई के जितना फासला रखते हुए मैंने फुल ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है और इस पर सिंपली सिलाई लगा देनी है। खींचना नहीं है ना नीचे वाले फैब्रिक को ना ऊपर वाले को, क्योंकि हमने पिंटेक्स प्लेट्स डाली हुई हैं। अगर आप ज़रा बराबर भी खींचेंगे ना तो आपकी जो नेक है ना उसमें फ़र्क आ जाएगा दोनों साइड्स पे, ठीक हो गया। तो खींचना नहीं है, नरम हाथों के साथ आपने इसको लगा लेना है इस तरीके के साथ। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिरे से उठाना है। आपने देखा जिस तरीके के साथ मैंने फैब्रिक रखा है आपने बिल्कुल ऐसे रखना है। अब चौड़ाई आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है, मतलब आप पूरे एक पैर के जितना रखना चाहते हो, थोड़ा कम करना चाहते हो। मैंने थोड़ा कम कर दिया था। बूट पाइपिंग छोटी भी अच्छी लगती है, थोड़ी चौड़ी भी अच्छी लगती है। तो मुझे ना ये सेंटर में जितना दरमियाना सा होता है ना इसका साइज़ मुझे वो पसंद है। अब यहाँ पर आपने इसकी लगा देनी है सिलाई। तो आपने ध्यान रखना है जो कपड़ा आप फोल्ड कर रहे हैं ना बिल्कुल उसके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल सेंटर पर जो ऑलरेडी आपने अंदर की तरफ जो आपकी सिलाई लग चुकी है ना आपने बिल्कुल उसके ऊपर लगानी है। और उसके बाद जनाब आपने यहाँ इस तरीके के साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने हाथ की सिलाई लगा दी है, ठीक हो गया। अब ये हमारी सिलाई वाला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक्चुअली बूट पाइपिंग वाला काम मुकम्मल हो चुका है। अब हमने जितना जो है तो इसको बंद रखना है ना गले को, उतनी हमने पट्टी तैयार कर लेनी है, ठीक है। इट्स अप टू यू आप जितना बंद रखना चाहते हैं। तो अगेन मैंने फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है और एक साइड से हमने इसको बंद करते हुए सिलाई लगा देनी है और फिर इसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे। किसी भी चीज़ के साथ आसानी से टर्न कर दीजिए, चौड़ी है आसानी से हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको आयरन के साथ बिठा देना है। फिर हम आपको दिखाएंगे जहाँ इसको हमने ऊपर से ही रखते हुए आपने लगानी है। जितना आपने खुला छोड़ना है आप इसको खुला छोड़ दीजिए, बाकी का आप इसको बंद कर दीजिए। जो सिलाई आप ऑलरेडी बूट पाइपिंग के लिए लगा चुके हैं ना बिल्कुल उसके जो है ना सिलाई के ऊपर सिलाई लगाइएगा, तो इस तरह से खूबसूरती आएगी और सफाई भी लगेगी। बहुत ज़्यादा टांके जब नज़र आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये हो गया, यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक तैयार करेंगे। बाकी ये वाला काम जो है ना हमारा सारे का सारा हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे करनी है नेक की कटिंग और कटिंग जो है तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल गले के साथ चिपका हुआ एक तरह से बेन जैसी शक्ल देगा, ठीक हो गया। ये बहुत खूबसूरत लगा था, मैंने पहन के देखा था। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको फोल्ड करूँगी, मैं अलग से बुकरम नहीं लगा रही हूँ, बस हाथ की सिलाई लगाऊँगी और ये जो है ना हमारा नेक जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस तरीके के साथ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर बटन्स लगा दिए थे। और जब अब बारी आती है ये जानने की कि अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम नेक तैयार कर रहे हैं ना तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में सारी पट्टियों की जो है ना मेजरमेंट यहाँ करके दिखाऊंगी। एक्चुअली हमने कटिंग स्टार्ट कहाँ से की थी, हमने कितने कितने पीसेस के जो है तो फैब्रिक तैयार किए हैं और हमारे पास ये नेक तैयार हुआ है माशाल्लाह से। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जान लेते हैं जहाँ सबसे पहले मैंने 18 इंचज़ पे कट लगाया था आपके सामने। उसके बाद और इसके बाद जो हमने सबसे पहला पीस तैयार किया है, दो प्लेट्स डालने के बाद जॉइंट लेस लगने के बाद ये 4 इंच का तैयार हुआ है। उसके बाद जो लेस वाला जॉइंट लेस के साथ मैंने तैयार किया है वो 1.5 इंच का है और इसके ऊपर बारीक पिंटेक्स वाला 3 इंच का तैयार हुआ है और इसके ऊपर तकरीबन 5 इंच का जिसमें मैंने शटल लेस के साथ जिसको जॉइंट किया है ये 5 इंच का तैयार हुआ था मेरे पास। तो ये हमारी टोटल मेजरमेंट्स है। आप अगेन जो है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके अपने पास नोटिस कर लीजिए। आप इस हिसाब से सारे पीसेस तैयार करके तो आप अपनी शर्ट के साथ लगाएंगे। ये बना बनाया तैयार आपको सब कुछ मिल चुका है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी नेक तैयार करने में। अगर आप ये मेजरमेंट अपने पास लिख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये नेक सबको बहुत प्यारा लगा था। एक्चुअली ये सूट ही बहुत प्यारा बना था, इसका दामन इसके स्लीव सारा बहुत खूबसूरत बना था माशाल्लाह से। इंशाल्लाह मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआ में याद रखिएगा अपना अपने पैरों के रखिएगा ढेरों ढेर ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।